हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 96 है। 95 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न सुल्तानों द्वारा निम्नलिखित विभिन्न विभागों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म असत्य है? दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक, दीवान ए रियासत बलबन। देखिए, पूछा जा रहा है कि कुछ विभागों का नाम दिया गया है और ये किन सुल्तानों के द्वारा जो है कि स्थापित किया गया है, इसमें से आपको असत्य बताना है। देखिए, दीवान ए मुस्तखराज की बात करें हम तो यह सल्तनत काल का प्रशासनिक विभाग था और इसकी स्थापना जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, तो ये आपका सही है। दीवान ए अमीर कोही की अगर हम बात करें तो ये भी सल्तनत काल का एक महत्वपूर्ण विभाग था और इसका काम था गुलजारी व्यवस्था की देखभाल करना और इसकी स्थापना जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। दीवान ए खैरात की बात करें हम तो ये राज दरबार से संबंधित ये पद था, इसे फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था, तो ये भी आपका सही है। दीवान ए रियासत की बात करें हम तो दीवान ए रियासत ये जो कि वाणिज्य मंत्री होता था, जो कि बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था और इसकी स्थापना जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, बलबन के द्वारा नहीं किया गया था, तो ये आपका क्या है? असत्य है। तो ये हो जाएगा आपका डी वाज। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी की निम्नलिखित शर्तों में से कौन एक सत्य नहीं है? शिवाजी को 35 में से 23 किले मुगलों को समर्पित करने थे। शिवाजी ने अपने पुत्र सांभाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब की सेवा में भेजना स्वीकार कर लिया। सांभाजी को 5,000 मनसब प्रदान किया गया। शिवाजी से यह अपेक्षा नहीं थी कि वह मुगल सेनापतियों को बीजापुर अभियानों में सहायता प्रदान करे। पुरंदर की संधि की बात की जा रही है, इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? शिवाजी को 35 में से 23 किले मुगलों को समर्पित करने थे, बिल्कुल सही है। शिवाजी ने अपने पुत्र सांभाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब की सेवा में भेजना स्वीकार भी कर लिया, ये भी सही है। सांभाजी को 5,000 मनसब प्रदान किया गया, ये भी सही है पुरंदर की संधि के अकॉर्डिंग। बट ये वाला गलत है कि शिवाजी ने यह अपेक्षा नहीं था कि वह मुगल सेनापतियों को बीजापुर अभियानों में सहायता प्रदान करेंगे, तो इसमें सत्य नहीं है, तो ये डी वाला सत्य नहीं है। बाकी तीन जो है कि सत्य हैं। गलत युग्म बताइए। समान पक्षी बिहार मैनपुरी, लाख बहोसी पक्षी बिहार कन्नौज, शांडी पक्षी बिहार मथुरा, सूर सरोवर पक्षी बिहार आगरा। इसमें भी आपको क्या बताना है? गलत युग्म बताना है। समान पक्षी बिहार कहाँ पे है ये? तो ये है आपका मैनपुरी में। लाख बहोसी पक्षी बिहार कहाँ पे है ये? तो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में है। शांडी पक्षी बिहार ये आपका मथुरा में नहीं है, ये आपका कहाँ पे है? ये हरदोई में है, ठीक है। सूर सरोवर पक्षी बिहार या कीटम झील बोल सकते हैं, ये भी आपका आगरा में है। तो गलत कौन सा है? शांडी पक्षी बिहार, ये कहाँ पे है? तो ये हरदोई में है। ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलनों में सबसे प्रमुख आंदोलन निम्नलिखित में से कौन था? विधवा पुनर्विवाह, जाति प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा चलाए गए जो सामाजिक सुधार थे, सामाजिक आंदोलन थे, उसमें से सबसे प्रमुख आंदोलन कौन सा था? तो वो था आपका विधवा पुनर्विवाह। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ये 1856 ईस्वी में हिंदू विधवाओं के लिए कानून पास किया गया था, विधवा पुनर्विवाह। ब्रह्म समाज के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्म समाज का अधिकांश प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों एवं मजदूरों पर था।
राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की परंपरा को देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। देखिए बात की जा रही है ब्रह्म समाज के बारे में, ठीक है। देखिए 1815 ईस्वी में स्थापित किया गया था आत्मीय सभा, और यही आत्मीय सभा ये जो है कि 1828 ईस्वी में ये जो है कि क्या हो गया, तो ये ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा, और ये राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए इसका उद्देश्य ये था ब्रह्म समाज का कि भिन्न भिन्न धार्मिक अवस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना तथा समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना, इसका मेन उद्देश्य था ब्रह्म समाज का। देखिए इसमें ब्रह्म समाज का जो अधिकांश प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों एवं मजदूरों पर था। देखिए ब्रह्म समाज का अधिकांश प्रभाव जो है कि नगरीय शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहा। ये जो है कि गाँव में और किसानों और मजदूरों तक ये नहीं जा पाया, ठीक है। ये जो है कि आपका गलत है। और ये राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कि ब्रह्म समाज की परंपरा को किसने, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया। तो ये आपका सही है और पहला गलत है। तो इसमें हो जाएगा केवल बी ऑप्शन सही है। अभ्यारण्य एवं उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार, सिमलीपील बाघ अभ्यारण्य उड़ीसा, नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, पेरियार अभ्यारण्य केरल। इसमें से आपको गलत बताना है, ठीक है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये वाराणसी में है, सॉरी बिहार में है। सिमलीपील बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, तो ये आपका उड़ीसा में है। नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में नहीं है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये केरल में है। तो ये गलत कौन सा है, सी ऑप्शन। विश्व के प्रमुख शहर एवं उनका नदी तट पर अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। कायरो नील नदी के किनारे, मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी के किनारे, संघाई हुआंगपू नदी के किनारे, न्यूयॉर्क सीन नदी के किनारे। पूछा जा रहा है कि जो शहर हैं वो किस नदी के तट पे अवस्थित हैं, उनका गलत युग्म बताना है इसमें। कायरो नील नदी के किनारे बसा हुआ है, मॉन्ट्रियल ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है, सांघई ये हुआंगपू नदी के किनारे बसा हुआ है, और न्यूयॉर्क की हम बात करें तो न्यूयॉर्क जो है कि सीन नदी के किनारे नहीं है, हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। बांध एवं उससे संबंधित देश का गलत युग्म बताइए। न्यूरेक बांध तजाकिस्तान, श्री गोरजेस बांध चीन, हुवर बांध संयुक्त राज्य अमेरिका, इटाईपू बांध अर्जेंटीना। देखिए कुछ बांध का नाम दिया गया है और इससे संबंधित देश का गलत युग्म बताना है, ठीक है। इसमें गलत युग्म कौन सा है, न्यूरेक बांध ये कहाँ पे है, किस देश में है, तो ये है आपका तजाकिस्तान में। श्री गोरजेस बांध ये कहाँ पे है, तो ये आपका चीन में है। हुवर बांध ये कहाँ पे है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इटाईपू बांध ये आपका अर्जेंटीना में नहीं है, ये ब्राज़ील एवं पैराग्वे की सीमा पे है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र एवं उनके राज्य क्षेत्र का गलत युग्म कौन सा है। शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, नोकरेक मेघालय, अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम। देखिए कुछ जैवमंडल का नाम दिया गया है और इनका अवस्थिति क्षेत्र कहाँ पे, मतलब किस राज्य में, इसमें आपको गलत युग्म बताना है, ठीक है। शेषाचलम पहाड़ी कहाँ पे है ये, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ये जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। नोकरेक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ये मेघालय में है। और अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व ये सिक्किम में नहीं है, ये केरल और तमिलनाडु में है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन गलत है। निम्न में से अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, देववर्मा, बृहद्रथ, दशरथ, कुणाल। अंतिम मौर्य सम्राट की बात की जा रही है, कौन था इसमें से, तो देखिए पुराणों से तथा बाणभट्ट के जो हर्ष चरित्र है उससे ये पता चलता है कि अंतिम मौर्य सम्राट जो है कि कौन था, बृहद्रथ था।
इसकी हत्या जो है कि इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से की थी। और उसने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने उसने इनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अजंता के अतिरिक्त समकालीन चित्रकला और कहाँ अंकित है? भीतरगांव, एलोरा, बाघ, इनमें से कहीं नहीं। देखिए, अजंता के अतिरिक्त समकालीन चित्रकला की बात की जा रही है, कहाँ अंकित है? तो देखिए, अजंता और जो बाघ है ना, इन दोनों की गुप्तकालीन चित्र हैं। देखिए, भीतरगांव की अगर हम बात करें, भीतरगांव का जो गुफा चित्र है ये भी गुप्तकालीन है। एलोरा ये जो है कि राष्ट्रकूटकालीन है। लेकिन अजंता के अतिरिक्त बाघ की चित्रकारी जो है वो समकालीन थी बाघ की, अजंता के अतिरिक्त। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल सम्राट द्वारा करवाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। पूछा जा रहा है कि लाहौर के जो शालीमार बाग है इसका निर्माण जो है कि किस मुगल सम्राट के द्वारा करवाया गया था? देखिए, अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर ने अपने पूर्वजों की तरह ही आगरा का जो किला है, फतेहपुर सिकरी है या फिर अन्य स्थानों पर अनेक बाग लगवाए। और इसका सबसे जो अच्छा बाग है वह सिकंदरा में है, जहाँ पर इसका मकबरा है। शाहजहां की अगर हम बात करें तो शाहजहां भी बागों का बहुत बड़ा प्रेमी था और इसने लाहौर के पास शालीमार बाग बनवाया था। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया? तो वो शाहजहां ने करवाया। देखिए, अगर हम बात करें जहांगीर की, तो ये भी बाग वाटिकाओं का बादशाह था और जहाँ भी गया इसने बाग बगीचे लगवाए। इसका सबसे सुंदर और आकर्षण बाग जो है कि श्रीनगर में है, शालीमार बाग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लाहौर का शालीमार बाग का निर्माण शाहजहां ने करवाया। पुर्तगालियों ने भारत को निम्न में से किस फसल से पहली बार परिचय कराया? तंबाकू, मूंगफली, काफ़ी, मिर्च। पुर्तगालियों ने भारत को निम्नलिखित में से किस फसल से पहली बार परिचय कराया था? तो देखिए, पुर्तगालियों ने भारत के आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज़ निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, इन सब सारी चीज़ों की शुरुआत किया था। और 1956 में गोवा में पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि फसल, तो ये हो जाएगी आपका तंबाकू का। मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। दूसरा है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। इसमें आपको सही उत्तर बताना है मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है। देखिए, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, बिल्कुल सही है। और मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, इनके विचार जो है कि अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। देखिए, अर्थशास्त्र जो है ना वो कौटिल्य के द्वारा रचित है ये अर्थशास्त्र। और इसमें चंद्रगुप्त के नहीं बल्कि किसके, कौटिल्य का लिखा गया है। तो कौटिल्य के विचार है इसमें। देखिए, कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य है और विष्णुगुप्त भी है। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विचार नहीं है, इसमें जो है कि कौटिल्य के विचार लिखे गए हैं। तो ये गलत है और ये सही है। तो इसमें होगा आपका केवल एक सही है। 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? मोहम्मद अली, अब्दुल लतीफ़, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, मौलवी नज़ीर अहमद। 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? देखिए, इस आंदोलन की शुरुआत जो है कि पंजाब के गुरदासपुर में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने की। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए, 1889 में प्रारंभ हुए इस आंदोलन को क्या बोला जाता है? कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। और गुलाम अहमद ने अपने आप को पुनर्जागरण का ध्वजधारी भी कहा है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्न में से असत्य कथन बताइए। महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। अमेरिकी प्लेट तथा भारतीय प्लेट महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। महाद्वीपीय विवर्तनी क्रिया से एक दूसरे से अलग हुए हैं और प्रशांत प्लेट विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्लेट है। इसमें से आपको असत्य कथन बताइए ना है। देखिए, महाद्वीप और महासागर
ये पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के क्या हैं, उच्चावच हैं। बिल्कुल सही है। अमेरिकी प्लेट तथा भारतीय प्लेट महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है, ये भी सही है। और महाद्वीपीय विवर्तनी क्रिया से एक दूसरे से क्या हुए हैं, ये सारे प्लेट अलग हुए हैं। प्रशांत प्लेट विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्लेट है। देखिए ये गलत है, जो प्रशांत प्लेट है ना, ये विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है, न कि दूसरी, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। क्षत्रिय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षत्रिय संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? देखिए बात की जा रही है क्षत्रिय नृत्य की। क्षत्रिय संगीत, नृत्य तथा अभिनव का सम्मिश्रण है। जो क्षत्रिय नृत्य है ये संगीत, नृत्य और अभिनव का मिश्रण है। यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है। ये भी आपका सही है और ये भी सही है। देखिए अगर हम बात करें क्षत्रिय नृत्य की, तो 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम के महान वैष्णव संत थे और समाज सुधारक थे श्रीमंत शंकरदेव। इनके द्वारा जो है कि क्षत्रिय नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए प्रारंभ किया गया था। ठीक है। और जो क्षत्रिय नृत्य है ये जो है कि संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 15 नवंबर 2000 में क्षत्रिय नृत्य की सूची में, शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया है। देखिए शास्त्रीय नृत्य कितनी है, तो टोटल जो है कि शास्त्रीय नृत्य 8 है। तो इसमें से तो एक क्षत्रिय नृत्य है लास्ट वाला, 7 जो है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो देखिए ये दोनों सही हैं, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही हैं। गलत युग्म की पहचान कीजिए। प्याज सल्फेनिक एसिड, दही लैक्टिक एसिड, संतरा टार्टरिक एसिड, अंगूर टार्टरिक एसिड। देखिए गलत युग्म बताना है आपको। प्याज में सल्फेनिक एसिड पाया जाता है, दही और दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, संतरा में टार्टरिक एसिड नहीं पाया जाता है। इसमें जो है कि संतरा हुआ या फिर नींबू हुआ, इन सब में क्या पाया जाता है, तो इसमें जो है कि साइट्रिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड आपका यहाँ पे अंगूर में पाया जाता है और टार्टरिक एसिड आपका इमली में पाया जाता है। तो गलत युग्म कौन सा है, ये सी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? जाम्बेजी, ऑरेंज, अमेजन, लिम्पोपो। पूछा जा रहा है कि वह कौन सी नदी है जो कि मकर रेखा को कितने 2 बार काटती है। वो कौन सी नदी है, तो वो नदी है आपकी लिम्पोपो नदी। देखिए दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए मापुतो मतलब कि डेलागुआ की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को जलवाष्प के रूप में बाहर करने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग करता है? फेफड़ा, आंत, यकृत, वृक्क। पूछा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को जलवाष्प के रूप में बाहर करने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग करता है? तो कौन सा करता है, तो ये करता है आपका फेफड़ा। आंत का क्या कार्य होता है कि जो अनपचे भोजन है और अन्य उत्सर्जी पदार्थों को मल के रूप में क्या करता है, ये बाहर करने का काम करता है। यकृत क्या करती है, ये अमोनिया को यूरिया में बदलती है। और वृक्क क्या करता है, तो ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जल के अतिरिक्त मात्राएं टॉक्सिक को बाहर करने का कार्य करता है। तो बस यहाँ पूछा जा रहा है कि जल को जलवाष्प के रूप में बाहर करने का कार्य तो वो करता है फेफड़ा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निम्न में से किस शासक के दरबार में था? देवपाल, गोपाल, महिपाल, धर्मपाल। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र ये किसके शासक के दरबार में था? तो ये था धर्मपाल के दरबार में। देखिए धर्मपाल जो है कि एक उत्साही बौद्ध था। इसके लाखों में से मतलब उसको लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है, परम सौगात कहा गया है। उसने जो है कि विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध बौद्धों का स्थापना किया है और उसकी जो राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध हरिभद्र थे, ये जो है कि निवास करते थे, ये लेखक थे। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। संघ सिलेंट्रेटा के जीवों का सर्वप्रमुख लक्षण है? एक कोशिकीय होना, विभिन्न अंग तंत्रों की उपस्थिति, शरीर में अंतर्गुहा की उपस्थिति, मस्तिष्क की उपस्थिति।
पूछा जा रहा है कि संघ सिलेंट्रेटा के जीवों का सर्वप्रमुख लक्षण है। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरा मेरा चैनल है श्री GS पॉइंट। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट। टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए